हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक टॉपिक, भाषा के बारे में। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाषा होती क्या है। तो जो भाषा शब्द है यह संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। कहना या बोलना, इसका अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है? तो भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव को, विचारों को और भावनाओं को प्रकट करता है, उसको कहते हैं भाषा। भाषा क्या बताया गया? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावों को और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करता है, उसको क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, विश्व में लगभग कुल 3000 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी भी हमारी एक क्या है? भाषा। यानी इसी 3000 भाषाओं में हिंदी भी शामिल है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी भाषा बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, 3 भाषाओं को हम देखेंगे जो सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाती है इन 3000 भाषाओं में। तो सबसे प्रथम नंबर पर जो सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है यह है अंग्रेजी। ठीक, अंग्रेजी जो भाषा है यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरी कौन सी होगी? तो दूसरे नंबर पर एक भाषा जिसका नाम है मदारिन। मदारिन या इसी मदारिन का नाम है चीनी। चीनी भाषा को एक अन्य नाम मदारिन के नाम से जाना जाता है, जो विश्व में दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। और तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है वह हमारे देश की हिंदी भाषा है, जो तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, तो 3 को हमने देख लिया। विश्व की अगर हम सभी भाषाओं की बात करें तो विश्व की सभी भाषाओं को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया। कितने भाषा परिवारों में? 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। विश्व की सभी भाषाओं को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। सबसे पहली जो भाषा परिवार है यह है भारोपीय। सबसे पहली जो है इसका नाम है भारोपीय। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। और दूसरी जो भाषा परिवार है इसका नाम है सामी भाषा परिवार की भाषा। सामी है। और तीसरी जो भाषा परिवार है विश्व की सभी भाषाओं की वह है तुरानी। तुरानी है। आपको क्या बताया गया कि विश्व की इन सभी 3000 भाषाओं को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है भारोपी, दूसरा है सामी और तीसरा है तुरानी। भारोपी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आया है? ध्यान दीजिएगा, अगर हम भारोपी का विच्छेद करें, किसका? तो भारोपी का अगर हम विच्छेद करें तो हमको मिलेगा भारत और यूरोप। क्या मिलेगा? तो मिलेगा भारत और क्या मिलेगा? यूरोप। भारत और यूरोप में जन्मी जितनी भाषाएं हैं इन सभी भाषाओं को रखा गया है भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक, और जितनी भी भाषाएं भारत यूरोप की अन्य भाषाओं से जन्मी है उन सभी को रखा गया है भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत। जैसे यूरोप में क्या जन्मी है? तो अंग्रेजी। अंग्रेजी कैसी भाषा होगी? तो भारोपी भाषा परिवार की होगी। और भारत में क्या जन्मी है? तो वह है संस्कृत से जन्मी है हिंदी। हिंदी भी क्या होगी? भारोपी होगी। इसी संस्कृत से क्या निकल के आया है? तो पाली बना हुआ है। पाली भी क्या होगी? यह भी भारोपी भाषा परिवार की भाषा होगी। और प्राकृत जो भाषा है यह भी किसकी होगी? तो वह भी भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत भाषा आएगी। ठीक, इसका मतलब कह सकते हैं भारोपी के अंतर्गत अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, और भी यूरोप में जो भाषाएं जन्मी हैं जैसे स्पेनिश हो गया, जैसे पुर्तगाली हो गया, ये सब के सब भारोपी के अंतर्गत आती हैं। अगला जो भाषा परिवार है यह कौन सा है? तो यह है सामी।
सामी। और सामी के अंतर्गत आता है सबसे पहला जो भाषा है यह हबशी। हबशी कहाँ बोली जाती है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप की हबशी जनजातियां हैं ये सभी बोलती हैं हबशी एक भाषा, जो आती किसके अंतर्गत है? तो सामी के अंतर्गत आती है। ठीक, कौन सा जगह है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो जनजातियां हैं, अफ्रीका महाद्वीप में चल रही है हबशी भाषा। इसी में एक अन्य भाषा आती है इब्रानी। इब्रानी बोली जाती है इजराइल के यहूदियों के द्वारा, और इसी में आती है अरबी। अरबी जो भाषा है वह भी आता है किसके अंतर्गत? वह भी आता है सामी के अंतर्गत। तो सामी के अंतर्गत 3 भाषाएं आप याद कीजिए, हबशी हो गया, इब्रानी हो गया, अरबी हो गया। अगला क्या है? तुरानी। तुरानी के अंतर्गत आता है चीनी। चीनी जो भाषा है चाइना की वह क्या है? चीनी है, और तुरानी के अंतर्गत आता है। आपको भी बताया गया। तो चीनी का एक अन्य क्या नाम है? मदारिन भाषा जिसको कहा गया, चीनी वही है ना। दूसरा जो भाषा वह है जापानी। जापानी भी इसी तुरानी के अंतर्गत आता है। और एक भाषा अन्य है जिसका नाम है द्रविड़। द्रविड़ आता है किसके अंतर्गत? तो यह भी आता है तुरानी के अंतर्गत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बताया गया कि विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, और इन सभी 3000 भाषाओं को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया, भारोपी, सामी और तुरानी। अगर हम देखें विश्व की सभी भाषाओं को तो लगभग ये कह सकते हैं कि जो ये 3 भाषाएं हैं विश्व की भाषा परिवारों की, इसमें अगर देखें तो द्रविड़ भी आपके यहाँ चल रहा है। इसका मतलब भारत में द्रविड़ भी चल रहा है, और संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत ये सब के सब चल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी भाषा परिवारें हैं विश्व की तीनों, इसमें 2 भाषा परिवार की भाषा तो केवल चल रहा है भारत में। कौन कौन सा? तो एक चल रहा द्रविड़, और क्या चल रहा? तो हिंदी है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। ये 2 भाषा परिवारों की भाषाएं केवल भारत में ही चल रही हैं। ठीक, अब आपको 3 शब्दावली सुने होंगे। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं हम क्या चीज़? एक कहा जाता है राजभाषा। एक शब्द है जिसका नाम क्या है? राजभाषा। और दूसरा शब्द है जिसको कहा जाता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। और एक अन्य शब्द होता है जिसका नाम क्या है? कहते हैं राज्यभाषा। क्योंकि कभी कभी हिंदी के बारे में क्वेश्चन आता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजभाषा क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। अगर किसी भी देश की एक ही आम बोलचाल की भाषा हो तो उसको कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्या बताया गया? अगर पूरे देश की एक ही आम बोलचाल की भाषा कोई एक भाषा हो तो उसी भाषा को कहते हैं राष्ट्रभाषा। अब अगर हम बात करें भारत की, तो क्या भारत में, पूरे भारत में एक आम बोलचाल की भाषा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप पता होगा कि उत्तर भारत में चल क्या रहा है? तो हिंदी चल रहा है, और हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं ये चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, साउथ इंडिया की, तो वहाँ चल रहा है द्रविड़। अगर ये द्रविड़ दक्षिणी भारत में ना चल के हिंदी की ही कोई भाषा बोली चल रही होती दक्षिणी भारत में भी, तो हिंदी को हम कह सकते थे कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन क्या हो रहा है? दक्षिणी भारत में चल रहा है द्रविड़, और द्रविड़ के अंतर्गत चलता है मलयालम। जैसे एक भाषा है मलयालम, केरल की। मलयालम जो चल रहा है वो कहाँ की है? वह है केरल की, और इसी द्रविड़ के अंतर्गत आता है। एक भाषा कन्नड़ है, कन्नड़ भी इसी द्रविड़ के अंतर्गत आता है। तेलुगु जो भाषा है यह भी कन्नड़ के अंतर्गत आता है। और एक भाषा अन्य है, यह है तमिल भाषा है। तो ये जो 4 भाषाएं छोटी छोटी बोली जा रही हैं द्रविड़ के अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब भारत में कोई भी एक आम बोलचाल की भाषा नहीं है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगी। लेकिन पहले क्या किया गया था? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया था। लेकिन 14 सितंबर 1949, समय कितना है? समय था 14 सितंबर
1949 को हिंदी को बना दिया गया राष्ट्रभाषा की जगह पर राजभाषा। क्यों? चूंकि यह राष्ट्रभाषा के परिभाषा पे खड़ी नहीं उतर रही थी, इसलिए इसको क्या किया गया, 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के दर्जा को समाप्त करके हिंदी को बना दिया गया राजभाषा। और इसी दिन से यानी 14 सितंबर 1949 से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रभाषा तो हो गया, राजभाषा क्या होता है, तो प्रशासनिक काम काज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी को जब देखा गया, हिंदी अधिकांशतः राज्यों में प्रयोग की जा रही है प्रशासनिक कार्यों में, इसलिए हिंदी को बना दिया गया राजभाषा। जैसे उत्तर प्रदेश में तो हिंदी चल ही रही है, मध्य प्रदेश में भी हिंदी चल रही है, राजस्थान में जो राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत जो मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है, ये जो चल रही जयपुरी ढूंढारी, ये सब के सब क्या है, तो हिंदी ही है। आप छत्तीसगढ़ी देखिए, छत्तीसगढ़ में चलती है भी हिंदी है। आपका भोजपुरी जो चल रहा है बिहार में वो भी क्या है, हिंदी है। और उड़िया जो चल रहा है, उड़िया भी किसके अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक, तो यहाँ जो भाषाएं चल रही हैं अधिकतर राज्यों में वह क्या है, हिंदी की ही भाषा, इसलिए हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में अधिक राज्यों में प्रयोग हिंदी होता है। ठीक, राज्य भाषा क्या होता है, जो ये राज्य भाषा है, राज्य किसी भौगोलिक राज्य के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है। भौगोलिक राज्य की बात हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश एक क्या है, भौगोलिक राज्य है, और यहाँ की चूंकि भाषा क्या है, तो हिंदी है, इसलिए यहाँ की जो राज्य भाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजभाषा हिंदी हो सकती नहीं। क्यों? चूंकि केरल जो एक राज्य है वो भौगोलिक राज्य है, और वहाँ उस राज्य के क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती होगी वह क्या होगी, वहाँ की राजभाषा होगी। इसका मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हो सकती है, जहाँ पर जो भाषाएं चल रही हों वो। ठीक, तो राजभाषा हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया, और क्या हो गया, राजभाषा हो गया। इसका मतलब हिंदी क्या है, तो हिंदी राजभाषा है। आइए देखते हैं हम भारतीय भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया। ठीक, हेडिंग क्या है, भारतीय भाषा परिवार की भाषा। ठीक, तो भारतीय भाषाओं को कुल 4 भाषा परिवारों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाषा परिवार है यह क्या है, तो यह है भारोपीय, यह है भारोपीय। ठीक, और दूसरा कौन सी भाषा परिवार है, तो दूसरा है द्रविड़, द्रविड़ है। तीसरा कौन सा है, आस्ट्रिक। और चौथी जो भाषा परिवार है भारत की वह है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती है। ठीक, क्या बताया गया, कुल भारतीय भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में बांटा गया। सबसे पहला भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा आस्ट्रिक है, और चौथा कौन सा है, चीनी तिब्बती। यहाँ से केवल क्वेश्चन आता है कि कौन सी भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में बोली जाती है और कौन सी भाषा परिवार भारत में सबसे कम जनसंख्या में बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत के जो लोग हैं उनमें 73% लोग बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार की भाषा। तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या है 73% यह बोलती है भारोपीय, और द्रविड़ की जो परसेंटेज है वह कितना है, 25% लोग भारत में बोलते हैं द्रविड़। साउथ इंडिया के जो स्टेट है वहाँ पर चलती है द्रविड़। आस्ट्रिक बोला जाता है 1.3% लोगों के द्वारा। आस्ट्रिक जो भाषा परिवार की भाषा है 1.3% लोग भारत के बोलते हैं, क्या चीज़, आस्ट्रिक है। और जो चीनी तिब्बती है यह बोली जाती है 0.7% लोगों के द्वारा। चीन तिब्बत के जो बॉर्डर है वहाँ पर बोली जाती है चीनी तिब्बती। ठीक, तो अगर हम भारतीय भाषा परिवारों को देखें, इन चारों में सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो वह बोली जा रही है भारोपीय भाषा।
ठीक। सबसे कम जनसंख्या में कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो वह बोली जा रही है चीनी तिब्बती, ठीक। और दूसरे नंबर पर कौन आ रहा, द्रविड़ है, और तीसरे नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रिक है, ठीक। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।